हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म वेब अकेडमिक्स पर। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.4 है ना। प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग से 2.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल हमने 2.3 कंप्लीट कर ली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ना, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको फॉर्मूले बताते जाऊंगा। आप साइड में फॉर्मूला 1/2 करके उनको नोट भी करते रहना। और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये फॉर्मूला बेस्ड है क्योंकि और एग्जाम ओरिएंटेड है ना। आपको इसके प्रश्न बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में यूनिट टेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें हम कैसे कर सकते हैं। सबसे अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों देखिए, ये है आपका पहला प्रश्न, x+4 और x+10। दोस्तों, इसके लिए हमारी एक सर्वसमीकरण होती है। साइड में यही इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन के। इसमें क्या होती है सर्वसमीकरण हमारी। देखो दोस्तों, अगर ये हो x+a x+b है ना। x जो है चर पद को बता रहा है और a और b जो है ये अचर पद को बता रहे हैं, है ना। अगर ये हो तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है x² प्लस यहाँ पर a प्लस b इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये इसमें सर्वसमीकरण का यहाँ प्रयोग होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x+a x+b यानी चरपद प्लस अचरपद, चरपद प्लस अचरपद, इनका जो जोड़ होगा उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा x² यानी कि चरपद का स्क्वायर प्लस दोनों अचरों का जोड़ इंटू एक्स प्लस दूसरे वाले अचर का स्क्वायर। सॉरी सॉरी, यहाँ जो आता है ये प्लस बी का बन गया। यहाँ जो आएगा बच्चों a इंटू बी यानी दोनों अचरों का गुणनफल। सॉरी बच्चों, दोनों अचर पदों का गुणनफल, दोनों अचर पदों का क्या आएगा, गुणनफल। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है इसको इस बेस पे हम सॉल्व कर देंगे, है ना। क्या लिखना है, अभी x की जगह तो x ही है तो यहाँ लिख देंगे x का स्क्वायर। ठीक, प्लस का साइन लगा लिया। अब है a प्लस बी, तो a की जगह क्या 4, b की जगह बच्चों 10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, a इंटू बी। अब प्यारे बच्चों जब हम इसको और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, ये 14x प्लस 40। और ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आप सभी नोट कर लेंगे। अब हम ऐसे करके ये सेकंड वाला देखेंगे, ठीक है ना। इसमें ये सब समीकरण लगी। अब दूसरे वाले को करते हैं सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सेकंड वाला है प्यारे दोस्तों x+8 और हमारा x-10 है ना प्यारे बच्चों। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा 2 स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए, इस ऑपरेशन के लिए लगा दिया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब वही x² लगा दीजिए, लगा दिया, प्लस का a प्लस बी, a प्लस का b। तो प्लस का b करेंगे लेकिन यहाँ है -10, क्या है -10 और -10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, a इंटू बी, है ना प्यारे बच्चों। माइनस का था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखना है, ज्यादा बेटर समझा। अब 8 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 10 आएंगे इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 10 अट्ठे 80 एक्स स्क्वायर। यहाँ बच्चों 10 8 में से 10 8 में से 10 घटे हैं यानी 8 प्लस का है माइनस का 10 है, या माइनस के 10 में से जब 8 कम करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2x -80 तो इसका जो हमारा आंसर ये आएगा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ को भी बहुत जल्दी देखते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप, उम्मीद है आपने नोट कर लिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो है पॉज करके जो है उसको नोट कर लिया करो, ये थोड़ा सा आपको
कष्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों थर्ड करते हैं हम, थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन का। बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी आपके पास बुक है, बुक से भी आप देखते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या ले लिया, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4 माइनस 5। फॉर्मूला वही वाला जो अभी मैंने लिखाया था ना, उसका यूज साइड में लिख के दिखाना चाहो दिखा भी सकते हो आप। तो क्या करना है क्या फॉर्मूला था भाई, फॉर्मूला था कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर, बराबर की जगह यहाँ थोड़ा सा डिस्बैलेंस हो रहा है लिखना, बराबर की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्यारे बच्चों ए इंटू बी, ये साइड में मैंने लिख दिया। ये जो है आपका फॉर्मूला वही चलता रहेगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना प्यारे बच्चों। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड है क्या, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। वही फॉर्मूला रिपीट करना है। देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 3x है, a प्लस बी की जगह, a और b की जगह ये है। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर लगा दिया, प्लस प्यारे बच्चों a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी इंटू, इंटू में क्या x लिखूं, नहीं सर, क्यों सर, x की जगह है 3x, 3x लिख दीजिए, प्लस, प्लस क्या a इंटू वी, तो 4 इंटू माइनस 5, 4 इंटू माइनस 5, ये बेटा इसका फॉर्मूला लगाया है ना। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9x स्क्वायर, यहाँ आ जाइए प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 4 पंजे 20। अब 9x स्क्वायर ऐसे रहेगा बच्चों, जब 5 में से 4 जाएगा, 5 माइनस के, माइनस का 1 बचेगा, तो प्लस माइनस 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 के 3x आ जाएगा माइनस 20, और यही इसका जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा। तो इन जो 3 क्वेश्चन थे इसके स्टेप बाय स्टेप, इनमें हमारा सेम फॉर्मूला लगा। अब क्वेश्चन लास्ट वाला आप देखेंगे, सॉरी अभी लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है, 4 यानी लास्ट वाले से पहला वाला, क्योंकि लास्ट के लिए अभी इसमें एक और बच्चा है, ये ऊपर निपट गया है ना। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास में वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और क्या वाई स्क्वायर माइनस 3/2, वो प्लस 3। बच्चों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी, जब एक बार जुड़ रहे हो ये पद a माइनस बी, यानी दो पद को एक बार जोड़ा जाए और एक बार घटाया जाए तो फॉर्मूला बनता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक पद ये वाला, एक पद, इसको a मानो इसको b मानो, इधर भी a और b बिल्कुल सेम है, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घट रहे हैं, तो ऐसे में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो बेटा a का अलग है, a की जगह y का स्क्वायर है, और हमें करना है इसका भी स्क्वायर। b की जगह क्या है 3/2, बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, इसका स्क्वायर, ठीक। अब करना है 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4। अब प्यारे बच्चों 3 3 9, 9/2, तो दोनों प्रश्न ये हो गए। इसमें सब समीका लगी ये वाली, देखो एक सूत्र तो हमारा ये तैयार हो गया, ठीक है, और दूसरा सूत्र ये तैयार हो गया। इन दोनों के फॉर्मूले हमने अभी सवाल जो है देख लिए। अब लास्ट क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, आप इसको भी नोट करिए, फिर हम चलेंगे मिलेंगे इसके 5th क्वेश्चन में अभी। वेरी गुड, चलिए बच्चों करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। देखिए प्यारे दोस्तों, अब 5th क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं हम। 5th क्वेश्चन है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, है ना दोस्तों। तो 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x, है ना प्यारे बच्चों। इसको हमें सॉल्व करना है, बहुत ईजी रहेगा। कैसे कर देंगे इसको, कैसे कर लेंगे इसको, इसको ऐसे कर लेंगे कि देखिए एक ये है, एक ये पद है, इसको a मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको b मानो। अब देखो a माइनस बी एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार घट रहे हैं, एक बार जुड़ रहे हैं, वो आगे पीछे लिख लो, है तो मल्टीप्लाई में एक बार घट रहे हैं, एक बार जुड़ रहे हैं, एक बार जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सेम बात है ना, क्योंकि 3 2 जा भी 6 होता है ना, 3 2 जा भी 6 होता है, 2 3 जा भी 6 होता है, तो यहाँ भी यही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो। तो देखो यहाँ पे ए की जगह 3 का स्क्वायर, बी की जगह 2x का स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों 3 3 जा 9 आ गया, माइनस 2 2 जा 4, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। अब बच्चों इसको रफ करते हैं और हम मिलते हैं प्रश्न 2 में। अभी जल्दी से इसको आप नोट कर लो। वेरी गुड, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या जो है हमारा 2 हम देखेंगे। इसमें लिखा है सीधे गुणा किए बिना, मतलब डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो इसको भी हम फॉर्मूला बेस्ड करेंगे। किसको? इस प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों, इसमें सब समीका कौन सी यूज होगी वो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। आपने भी पीछे किया था, देखा था, एक सेम इधर था, लेकिन इधर जो है ये चेंज थे। यानी कि आपने अभी देखा था इधर कौन सा वाला, एक्स एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और ए इंटू बी। ये था या नहीं था? हाँ बच्चों, यही था। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, ए स्क्वायर यानी कि ये जो है ना, ये और ये, इसका 100 का स्क्वायर कर देंगे। कर दिया भाई। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे ए प्लस बी, ए यानी कि 3, बी यानी कि 7 इंटू एक्स यानी कि इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। अब 100 का जब स्क्वायर खोलोगे तो 100 इंटू 100 है ना, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये 7 और 3 10 हो जाएंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 21। क्या हो जाएगा? 21। तो जब हम इनको ऐड करेंगे ना, तो 2 1 और क्या मेरे बच्चों, 0 और ये 0 है ना, 0 ये 0। नहीं 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 नहीं, यहाँ आएगा हमारा 1। क्या आएगा? 1। यानी 11,021 ये हमारा इसका क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। लेकिन हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी ना की है, डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई थोड़ी ना की है, हमने क्या किया है इसका हमने इसका फॉर्मूला लगाया। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है ना बच्चों? एक्स स्क्वायर 3x इंटू 2 1, ठीक है, ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। ये जो है इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसमें क्या है। ये भी उसी पैटर्न पे होगा। इसको हम 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा? सर एक ही फॉर्मूला लग जाएगा, बस ये होगा प्लस की जगह क्या आता जाएगा, माइनस ले लेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब प्यारे बच्चों, ए का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। अब यहाँ लगाएंगे प्लस, है ना। क्या होता है? ए प्लस बी, तो माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4, इन दोनों को लिखते हैं ना ऐसे, ए प्लस ये, लेकिन माइनस के हैं दोनों तो माइनस के आ जाएंगे। इंटू 100 इंटू 100 हो गया, प्लस माइनस का 5 इंटू माइनस का क्या हो गया, इंटू इंटू माइनस का, ये जो है आपका ये सर्व समीका का यूज हुआ है। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन से अलग, को साइड में नोट करेंगे, है ना। अब प्यारे बच्चों, इसका क्या आ जाएगा? 10,000 यानी कि 10,000 माइनस के 9, तो माइनस का 9 और ये 900 हो जाएगा पूरा। और यहाँ जो है हमारा, यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस का 5 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का 20,
प्लस का क्या हो गया प्यारे बच्चों 20, प्लस का क्या हो गया 20। अब इसमें क्या करना है हमें, इनको जोड़ लेंगे, इनको दो सॉरी इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे। तो ये कितना हो गया, कितना हो गया भाई 1000, 10,020 हो गया। कितना हो गया 10,020 माइनस के 900, ठीक है ना। अब देखो जीरो से जीरो गया जीरो, टू से जीरो गया टू बचेगा, टू से जीरो गया टू बचेगा। अब जीरो से नाइन नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचा 9, क्या बचा 9। तो इसका आंसर आ गया 9120। इसको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर जो है इसका थर्ड देखते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इसमें हमें करना ये है 104 प्लस 96 है, यानी 104 और 96। इसमें कर ये सकते हैं, इसे 100 प्लस 4 बना लो, ठीक है 100 के पास ही है ना ये, और ये 100 के पास क्या है 100 माइनस 4 बना लो, ठीक है इजी हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा, सर देखो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब ऐसी कंडीशन हो रही हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, या एक बार ऐसे कह लो ए प्लस बी और ए माइनस बी, आगे पीछे लिख लो अंतर नहीं पड़ता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी वही लग जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर खोलोगे वही 10,000 आ जाएगा, 100 की गुणा 100 से कराओगे 10,000 आता है, ये 16 आ गए, 4 चौक 16। जब इसको घटाओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कैरी लाओगे, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा बोलो जल्दी, 9, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यानी 9,984 जो है इसका आंसर है, फाइनल आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको आपने नोट कर लेना। प्रश्न संख्या 3 के कुल 3 पार्ट हैं, इसको हमें करना है, और जो है बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन है, ये लगभग आपने पहले सारे कुछ पढ़ रखा है, ठीक है वहीं से ये है। तो यहाँ क्या है, ये लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x बाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इधर भी वर्ग है इधर भी वर्ग है, आपको कुछ थोड़ा याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम इसे पूरा स्क्वायर बनाएंगे, जैसे यहाँ पूरा स्क्वायर है तो इसको 3 इंटू 3, 3 3 9 होते हैं, तो 3 और x का वर्ग ऑलरेडी है तो 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये बाई का स्क्वायर है, बाई का स्क्वायर लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में क्या होता है 2ab, तो देखो 2 लेते हैं पहले, ए की जगह 3x ले लीजिए, ले लिया, बी की जगह बाई ले लीजिए। अब देखो 3 दूनी 6, एक्स ये रहा बाई ये रहा, यानी पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी कंडीशन को, इस वाली को, इस वाली को, कौन सी को, इस वाली को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी का पूरा होल स्क्वायर, है ना। तो ये भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह 3x आ जाएगा, बी की जगह बाई आ जाएगा, और प्रश्न आपका जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। प्रश्न यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया है। इसके जो है ये गुणनफल आ गए। इसको चाहो तो हम 2 बार भी लिख सकते हैं, कैसे करके 3x प्लस बाई और 3x प्लस बाई। आप थोड़ा सा बुक में देख लेना बेटा कैसे इसके आंसर को दिया है, या तो यहाँ या यहाँ। अब देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे इसको कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 2 को कर लेते हैं, है ना, ये पहला था आपका। अब प्रश्न संख्या 2 को कर लेते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारी 2 है वो ये है, क्या 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y प्लस 1 प्लस 1। अब प्यारे बच्चों हमें करना ये है कि 4y है तो इसको हम वही वर्ग बनाओ, 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे एक फॉर्मूला माइनस चिन्ह लगा लें, तो 2 a की जगह क्या 2y और b की जगह 1, तब भी 2 दूनी 4 और ये बाई है ना, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, बाई ऐसे रहेगा, ये 2y स्क्वायर प्लस। तो यहाँ जो फॉर्मूला है कौन सा काम कर जाएगा, यहाँ कौन सा काम कर जाएगा, यहाँ काम कर जाएगा ये कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये भी सबने पढ़ रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का स्क्वायर है। हम पढ़ते पहले ऐसे थे, ये दे देता था, इसके बाद में ये पूछते थे, अब क्या कर दिया, ये दे दिया, इससे ये बनवा लिया, क्या भारी बात है इसमें, है ना। तो अब प्यारे बच्चों, दो दूनी सॉरी ये तो खोलना क्यों, अब ये बन गया 2/-1 का स्क्वायर, ये जो है इसके फैक्टर हो गए। अब इसको हम दो बार लिख सकते हैं, पावर 2 है, 2/-2/-1 2/-1 2/-1, तो ये दोनों सवाल ऐसे हो गए। इसको आप नोट कर लिए, मैं साइड हो रहा हूँ, फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड। अब मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ भाई, है ना, इसको हम रफ कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन के लिए इसको रफ किया जा रहा है। और प्रश्न संख्या हमारी जो इसकी थर्ड है वो भी बहुत इजी प्रश्न है, अभी आपने देखा था। देखो प्यारे बच्चों, ये तो x का स्क्वायर है ही है, इसे हम y और नीचे वाले को 10 का स्क्वायर लिख दें। 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, y का स्क्वायर y आ जाएगा। अब भैया बच्चों क्या करना है, अब प्यारे बच्चों ऐसे कर लेते हैं इसको, a माइनस बी का स्क्वायर, ध्यान करो ये पीछे पढ़ रहे थे, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, पीछे ये यूज हुआ था, एक बार जुड़ रहा था एक बार घट रहा था, उसको ऐसे लिख रहे थे, कैसे करके, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी ये वाला नहीं, ऐसे करके a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को एक बार जोड़ रहे थे एक बार घटा रहे थे, अब एक बार जुड़ा हुआ है एक बार घटा हुआ है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड कर दो, x प्लस का y/10 एंड प्यारे बच्चों x माइनस का y/10, ये जो है हमारा फाइनल फैक्टर आ गया इसके। आप इन तीनों प्रश्न को जल्दी से नोट करके प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों हम। अब दोस्तों ये जो है हमारा प्रश्न नंबर 4, अब हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में टोटल जो है 6 प्रश्न दे रखे हैं, इसके 6 पार्ट, मैंने 3 अभी नोट किए, 3 बाद में करेंगे, इनको हमें हल करना है। ये है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि 3 पद है, 3 पदों के जोड़ का। तो देखो बच्चों इसका सूत्र जो है मैं एक बार ही आपको लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चनों को 1 बाई 1 कर। जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले पद का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab 2ab 2 और ये ab प्लस 2bc 2bc प्लस 2ca 2ca, कैसे करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर ए बी बी सी फिर सी ए, है ना, ए बी बी सी सी ए, ऐसे करके हमें फॉर्मूला ये बिल्कुल ध्यान रख लेना है, हर एक में प्रश्न यूज होगा। थोड़ा लंबा फॉर्मूला बार बार लिखने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन साइड में आप लिख के दिखा दिएगा ना, यहाँ पे बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए एक बार मैंने आपको ऊपर लिख दिया है। चलिए अब बेटा प्रश्न संख्या हम पहली को हल करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारे सामने वो ये है, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, देखो 2y है यानी दो चीज है, तो मैं अकेला स्क्वायर लगा दूं तो खाली y पे स्क्वायर माना जाएगा, इसलिए एक छोटी सी ब्रैकेट जनरेट करेंगे और उसका स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, सही है ना। अब प्लस 2ab 2ab a की जगह x b की जगह 2y, है ना, प्लस 2bc 2 a की जगह 2bc b की जगह 2y c की जगह 4z प्लस 2ca 2ca a की जगह क्या है x, क्या है x है। अब प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 और ये z का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्यारे बच्चों z का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और x और y, x और y यहाँ आ जाइए, प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 y z प्लस
2 4 जा 8 और ये एक्स जेड। ऐसा करके जो बच्चों हमारा प्रश्न संख्या जो है ये हमारी दो जो है पूरी हो गई। कैसे? हमने इसका फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है। इसमें ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई है और सी की जगह 4z है हमारा, है ना। और बाद में इनका मल्टीप्लाई करके ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब हम ऐसे ही करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। इसकी प्रश्न संख्या हम 2 सॉल्व करेंगे ऐसे ही। देखिए प्रश्न 2 को भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही। प्रश्न 2 है हमारा क्या? प्रश्न 2 है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन था। अब यहाँ से दूसरा हो गया क्या? वही फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बी की जगह माइनस वाई का स्क्वायर है। यहाँ पे बी है लेकिन माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, प्लस हमें फॉर्मूला सेम लगाना है, बस प्लस माइनस का ध्यान उसकी वजह से रखना है। सिंपल डिजिट को बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे शो करके पूरा कि जहाँ दो टर्म है माइनस का चिन्ह वहाँ ब्रैकेट जरूर है। प्लस 2ab, 2 ए की जगह 2x और बी की जगह माइनस का वाई प्लस 2b की जगह माइनस वाई, सी की जगह बच्चों जेड 2bc ये बताया था आपको, प्लस 2ca 2c की जगह जेड और ए की जगह 2x में और 2 में, जेड में और 2 में डिफरेंस समझते रहे। 2 2 जा 4, कुछ बच्चे पहले जेड लिखेंगे, जेड को फिर मल्टीप्लाई भी कराने लगते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। 2 2 जा 4, 2 समझ लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस, अब बच्चों माइनस का बाई है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस, तो प्लस का बाई स्क्वायर लिखेंगे ना, माइनस का बाई इंटू माइनस का माइनस माइनस प्लस, और ये बच्चों प्लस का जेड स्क्वायर। अब 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4x बाई प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये 2 बाई जेड। अब यहाँ आ जाओ, प्लस का साइन लगाएंगे। अब बच्चों 2 2 जा 4, 4x जेड या जेड एक्स कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये हमारे आंसर हो गए। तो ऐसे करके फर्स्ट और सेकंड प्रश्न हो गया। अब इसका थर्ड वाला देखेंगे और साथ ही में होता है फोर्थ वाला भी अभी देख लें। अभी जल्दी इसको नोट करें पहले। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब प्यारे बच्चों इसका प्रश्न संख्या 3, अभी हमने 1 और 2 कर लिया, 3 और 4 को एक साथ कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं पहले। जो प्रश्न संख्या 3 है वो ये है कि लिखा है हमारा -2x प्लस 3y और प्लस का 2z और इसका स्क्वायर। इसका क्या बच्चों? स्क्वायर। इसको हमें कैसे करना होता है? सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले करेंगे हम a का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या है? -2x का स्क्वायर। बहुत अच्छे। प्लस फॉर्मूला आपको याद ही है, रफ कर दिया, लेकिन आपको पता ही है ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a और 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। तो 2 की जगह 2 ही रखेंगे, बी 2a की जगह 2x और b की जगह क्या है भाई 3y प्लस 2bc 2b और ये c प्लस 2ca 2c और ये a। ठीक है बच्चों, इसको हमें करना है। कैसे करेंगे हम? 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और ये बाई स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए बच्चों, 2 2 जा 4 और ये जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये हमारा एक्स वाई। अब यहाँ आ जाइए बच्चों, प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 4 3 जा 12 और ये बाई जेड, ये हमारा बाई जेड। अब यहाँ आ जाओ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों? माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 2 जा
8, 4 टू जा 8, 8x जेड या जेड एक्स, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया, है ना। इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या इसकी 4। प्रश्न संख्या हम 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 हमारी ये है, मैंने पहले ही उतार कर रखी है आपके लिए, 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों। इसको हमें करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, क्योंकि a प्लस b उसके फॉर्म में लाया है ये। तो 3a का स्क्वायर प्लस b की जगह माइनस 7b का स्क्वायर प्लस c की जगह माइनस c का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, क्या करना है बच्चों, 2ab, 2a की जगह प्यारे बच्चों 3a, b की जगह मेरे बच्चों क्या माइनस का 7b। बहुत अच्छे। अब कैसे करना है, अब आगे आइए। अब 2bc माइनस का 7b और ये माइनस का c, 2ca 2 और माइनस का c और a की जगह प्यारे बच्चों 3a, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, है ना प्यारे बच्चों। अब 3 3 जा 9, 9 का ए स्क्वायर, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना। अब से 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, माइनस माइनस प्लस सी का स्क्वायर, है ना प्यारे बच्चों। अब कैसे करना है, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 माइनस का 42 और ये ए बी। अब यहाँ आ जाइए प्यारे बच्चों। अब प्लस माइनस माइनस 2 7 जा 14 और ये बी सी, लेकिन माइनस माइनस प्लस रहेगा, माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और ये ए सी और ये जो है हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। इसको जो है आप नोट करें। अब इसके प्रश्न जो है हम 5 और 6 देखेंगे। बहुत अच्छे, सभी ने नोट कर लिया। चलिए बेटा 5 और 6 की ओर। अब देखिए दोस्तों इसके जो है 5वां और 6वां प्रश्न, इसको हम हल कर लेते हैं। 5th नंबर को और 6th नंबर को। 5th नंबर वाला प्रश्न पहले हल करते हैं। -2x प्लस का 5y माइनस का 3z स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे। ए का स्क्वायर तो -2x का स्क्वायर प्लस 5y और इसका स्क्वायर प्लस माइनस का 3z और इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह -2x, b की जगह 5y, है ना, प्लस ca 2ca ये -3z और प्लस क्या प्यारे बच्चों -2x। अब प्यारे बच्चों हमें जो है ऐसे ये हो गया a प्लस बी ए। अब क्या करना है, थोड़ा सा a प्लस बी ए 2ab 2bc 2bc 2b की जगह 5y और c की जगह -3z प्लस 2ca में 2 ऐसे ही रहेगा, c की जगह -3z और क्या प्यारे बच्चों a की जगह -2x। ये जो है हमारे क्वेश्चन है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर प्लस के आ जाएंगे प्लस 5 5 जा 25 y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20 x बाई। अब यहाँ आ जाओ तो प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30 yz प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, है ना, और 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और ये x
जेड। ये हमारा हो गया बच्चों इसका आंसर। ये हो गया हमारा बच्चों इसका आंसर। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों कौन सा, अब देखेंगे प्रश्न संख्या हम फोर्थ, प्रश्न संख्या देखेंगे हम फोर्थ। 1/4 ए माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 1 का स्क्वायर, ये देखेंगे हम। तो प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसको ए है, ये बी है, ये सी है, इसको बहुत ही इत्मीनान से हमें लिखना है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस 2ab, 2ab, बी की जगह है माइनस 1/2 और ये बी है ना, प्लस 2ca, 2c की जगह, बी की जगह 2bc बी और सी की जगह बच्चों 1 प्लस सी ए, 2c की जगह 1 है ना, सी की जगह 1 और बोलो ये क्या है, ए की जगह 1/4 ए है ना, ये हो गया 1/4 ए। अब देखो यहाँ कैसे करना है, 1 और 1 तो ऐसे ही रहेगा, 4 4 जा 16 ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 बी का स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो इस 2 से 2 कट गया, प्लस माइनस माइनस 1/4 ये ए बी, ये क्या हो गया ए बी प्लस, ये 2 से 2 जाएगा कट, 2 से 2 जाएगा कट और प्लस माइनस माइनस और ये हो गया हमारा बी। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा बी। अब यहाँ आ जाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 ऐसे रहेगा और 1/2 इंटू ए, ये हमारा जो है इसका फाइनल आंसर हो गया। आप जो है इसको नोट करें और फिर हम देखेंगे इसकी प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। वेरी गुड, चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए दोस्तों इसकी प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। इसमें कुल 2 प्रश्न हैं, जिन 2 में से मैंने एक को नोट कर दिया है, एक करने के बाद में हम दूसरा भी नोट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों इसको भी हमें सॉल्व करना है और ये ध्यान से आप देखेंगे जो आपने पीछे किया है ना, जैसे उसका प्रसार किया था, ये प्रसार से इसका गुणनखंड करना है हमें, है ना। पहले चले थे शॉर्ट से लॉन्ग, अब लॉन्ग से शॉर्ट की ओर जाना है। तो प्यारे बच्चों मैंने सॉल्व करना शुरू करा और मैंने यहाँ पाया कि ये लिखा है 2x², तो क्यों ना मैं इसे 2x का स्क्वायर लिख लूँ, 2x का स्क्वायर लिख लूँ अभी तक, है ना। प्लस बाद में माइनस वगैरह के चिन्ह की बात वो यहाँ पे होगी, है ना। क्यों ना मैं इसे 3y का स्क्वायर लिख लेता हूँ, जगह थोड़ी इतनी छोड़ी है, पता ना किस में माइनस का साइन हमें लगाना पड़ेगा। इसे 4, इसे हम 4z का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, 4z का स्क्वायर कर लेंगे। रीजन आपको पता ही है क्यों, क्योंकि 4 चौक 16 होते हैं, फिर से वो z का स्क्वायर ऐसे ही बन जाए। अब यहाँ आइए, देखो यहाँ 2ab, 2 ए की जगह पे क्या आएगा बच्चों, ए की जगह आएगा हमारा 2x, 2x मैंने लिख लिया। बी की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे आएगा 3y और ये 3y। अब दोस्तों ये तो प्लस का था, यहाँ तक काम चल गया, चलिए भी आगे आते हैं प्लस। अब यहाँ आ गया माइनस का साइन, 2a, ए की जगह बच्चों क्या, ए की जगह 2x, ए की जगह 2x, चलो 2x आ गया। बी की जगह लेकिन हमें माइनस साइन लाना है, क्या लाना है, माइनस साइन। कब आएगा, अगर दोस्तों दोनों माइनस के ले लोगे तो प्लस आ जाएगा, इसे माइनस ले, अगर इसे माइनस लेते तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए था, ऐसा भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। तो फिर क्या होगा, यानी कि 2x/, सॉरी बच्चों यहाँ आएगा हमारा, हाँ 3y, क्या आएगा हमारा 3y। अब आएगा हमारा 3y और ये 4z। अब प्यारे बच्चों आप एक बात आओ, यहाँ हमारा माइनस आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है माइनस। अगर कोई भी एक माइनस होता यहाँ पे तो यहाँ माइनस आता, है ना, तो यहाँ माइनस होता। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका मतलब था कि इनमें से कोई भी एक भी माइनस नहीं था,
कोई भी एक भी माइनस नहीं था, इसलिए क्या आया यहाँ पे प्लस आया, क्या आया इसलिए यहाँ पे प्लस आया। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, अब है माइनस लाना है, हमें क्या ले लें, हम इसको माइनस ले लें तो आ सकता है, लेकिन यहाँ माइनस होता तो यहाँ तो फिर ऐसे माइनस आ जाता। इसका मतलब था यहाँ पे हमारा यहाँ पे 4z पर क्या था माइनस, तभी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा, है ना प्यारे बच्चों, तभी यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। ऐसे करके हमने ये वाला जो है देख लिया। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाइए, प्लस 2bc, 2bc और 2ab हो गया, 2bc हो गया, 2ca। अब c में क्या है, c में हमें पता पड़ गया माइनस का 4z, माइनस का 4z, c में क्या है 4z। अब a वाला प्लस का नहीं है, a वाला प्लस का है नहीं, देखो पता पड़ जाएगा कैसे, अगर मैं a वाला माइनस यहाँ पे ले लूं तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इसलिए a माइनस का नहीं था, a माइनस का नहीं था, यानी यार आपको यहाँ पता पड़ना करना था कि हो सकता है सर, हो सकता है सर ये दोनों ही माइनस के हो, ये दोनों माइनस के हो, तो यहाँ तब भी प्लस आएगा, वो ठीक है बात, लेकिन अगर दोनों माइनस के होते फिर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो बना क्या, 2x प्लस 3y और प्लस का 4z, प्लस का या माइनस का, सर ये बनेगा हमारा माइनस का। इसको जो है आप नोट करें जल्दी से, फिर इसकी प्रश्न संख्या 2 करेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगा है इसमें आपको पता ही है सबको, है ना, साइड में मैंने लिखा भले नहीं है लेकिन पहले बताया आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको नहीं पता हो तो भाई नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको थोड़ा ब्लैक पेन से लिख के दिखाता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। आप इसको नोट करें, फिर इसकी प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या इसकी 2, इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या है दोस्तों इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। ये यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना है दोस्तों, यहाँ 4 होता 2 का स्क्वायर कर लेता मैं, 36 होता 9 होता 3 का स्क्वायर कर लेता, है ना, 16 होता 4 का स्क्वायर कर लेता, 25 होता 5 का स्क्वायर कर लेता। यहाँ बड़ा 2 का बड़ा डिफिकल्ट है, तो 2 का भी स्क्वायर है। देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर। यानी कि मतलब ये है बच्चों, बात ये है कि ये जो 2 है इसको लिखना है हमें √2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अभी ब्रैकेट मैंने माइनस के लिए थोड़ी जगह छोड़ी है ना, अभी फिर करवाएंगे। ये देखिए हमारा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 बनेगा, यानी सीधी बात है ये √2 इंटू जेड का स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सिंपल है ये √2 इंटू जेड का स्क्वायर है। तो मेरे दोस्तों करना ये है हमें अब देखो यहाँ पर माइनस आया है, यहाँ पे माइनस आने का केवल एक चांस ये, या तो ये माइनस होगा या ये माइनस होगा, दोनों भी माइनस नहीं हो सकते। रीजन क्या है पता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाता, या तो ये माइनस है या ये माइनस है। अच्छा आगे आ जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ माइनस ले लूँ, अब यहाँ माइनस ले लूँ और यहाँ भी माइनस ले लूँ, तब प्लस आ सकता है, तब क्या आ सकता है, प्लस आ सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों जब यहाँ पहले ही माइनस आ गया तो अभी संभावना थी क्या, इसके माइनस होने की, इसके माइनस होने की। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लेता हूँ, यहाँ माइनस नहीं लेता हूँ तो यहाँ से माइनस आने की संभावना। अब थर्ड वाले में जाइए, देखो और आपने यहाँ माइनस ले लिया और यहाँ माइनस ले लिया, तब माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब माइनस माइनस प्लस हो जाता, यानी ये प्लस भी नहीं है, यानी कि यहाँ और यहाँ में से एक माइनस है। तो बेटा बहुत सिंपल सा रूल ये है, सिंपल सी बात ये है कि जब यहाँ माइनस है ना तो यहाँ जो है प्लस माइनस होकर माइनस आया, तो यहाँ एक माइनस ले लो, यहाँ एक माइनस ले लो, यहाँ एक सॉरी
अभी तो उसमें करेंगे ना प्यारे बच्चों, इसमें हम हाँ यहाँ करेंगे क्या कि हमारा जो है यहाँ माइनस आया, यहाँ पर जो है जो पहला वाला खंड है उसमें क्या आया, माइनस आया। पहले वाले खंड में माइनस आने का मतलब है या तो यहाँ माइनस था यहाँ माइनस। अब यहाँ पहले खंड में माइनस था, तो अगर मैं सिंपल यहाँ एक माइनस ले लूँ और यहाँ लूँ, तब माइनस माइनस, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूँ तब, यहाँ पे माइनस ले लूँ तब, ये कंडीशन फॉलो करती है, ठीक है, फॉलो हो रही है। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये यानी कि सीधी बात है, यहाँ दोनों जगह क्या है, माइनस है, यानी यहाँ भी माइनस है और प्यारे बच्चों हमारा यहाँ भी माइनस है, इन दोनों में माइनस है। अब सिंपल लगा दीजिए, 2ab ए की जगह क्या, √2 इंटू एक्स, और प्यारे बच्चों क्या, बाई, और प्यारे बच्चों बाई, बाई को ब्रैकेट में हाँ लिखना पड़ेगा, माइनस का बाई है, ठीक है, प्लस 2। अब प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग खुद का लगा लेंगे ना, खुद से समझेंगे बैठ के, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। माइनस का 2 √2 जेड इंटू जेड, और बच्चों ये हमारे अभी तक दो ब्रैकेट हो पाए हैं, ये दो ब्रैकेट हो पाए, तो तीसरे के लिए थोड़ा नीचे आ जाओ, 2 और कौन सा प्यारे बच्चों, 2 सी की जगह क्या है, माइनस का √2 इंटू जेड, और ए की जगह क्या है प्यारे बच्चों, ए की जगह है 2 रूट इंटू एक्स, ये है 2 रूट इंटू एक्स, ये है। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स, और ये माइनस का बाई, ये माइनस का बाई, और ये माइनस का 2 √2 जेड, इसका स्क्वायर। किसके थ्रू हुआ है ये बच्चों, ये किसके थ्रू हुआ है, यहाँ वही वाला फॉर्मूला लग गया जो आप सब जानते हैं, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये जो है प्यारे बच्चों आप नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे, हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 6 से आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबके लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, इसको समझो, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थैंक यू सो मच।